आमिर ज़िया साहब, क्या कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं सियासी क़यादतों के दरमियान जो अभी तक इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पाया है, और सीनियर सियासतदानों के नाम भी सामने आए हैं, इसहाक डार साहब का नाम भी सामने आया था, ये कहाँ से आया है और कैसे मुस्तरद हुआ? अच्छा, दिलचस्प बात है कि हम उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि जिन पे ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा अलामती सी बात है, कोई भी आ जाए निगरान जो वज़ीर आज़म बनकर या उनकी काबीना में जो भी लोग आ जाएं, वो कराची की ज़बान में हम कहते हैं बच्चा जमूरा होगा, वो जो बोलेगा बतलाएगा, जिधर कहेंगे घूमने का वो बेचारा घूम जाएगा। तो इसमें कोई भी शख्स आए, ABCD E भी आ जाए तो फ़र्क नहीं पड़ना। हमने देखा कि जो हमारा इलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है वो भी बेचारा बेदस्तो पाव होता है, तो ये तो निगरान होगा। तो मैं इस बात में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कौन आ रहा है। अब अच्छा हाँ, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, जो आपने उसकी ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, लोगों में इत्मीनान की कमी है। तो जहाँ पे ये खदशा है कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात 60 या 90 रोज़ में ना हो, बल्कि उससे आगे चले जाएँ, तो हर सियासी जमात ही चाहती कि उनके भरोसे का आदमी है, उनके भरोसे का आदमी आए और हमारी सियासत को, हमारी मईशत को और हमारे मुल्क को अपना बंदे क्या जो होता है ना कि अपना बंदा आए उस पोजीशन के ऊपर, इस फिनोमेना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अपना बंदे की फिर तनाजुर में देखें तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जो खूबी है या उनकी खामी है, ट्रेजिक फ्लॉ जो है उनका ये है कि जी उनको अपने ख़ानदान और अपने अजीज़ों से आगे कोई नज़र नहीं आता। उनकी आप देखें कि जो भी कलीदी ओहदे होते हैं वो भाई, भतीजे, भांजे, समझी बेटी को माशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ तक होते। तो ज़ाहिर है उस तनाजुर में देखें तो इसहाक डार उनकी एक पसंद समझ में हमें आती है। अच्छा, ये और बात है कि इसहाक डार के मुतालिक जो है जो हमारे माहिर मईशत हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी डार डिज़ास्टर ने तो बड़ा इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। 2013 में जब वो बने वज़ीर ख़जाना तो पाकिस्तान को एक ऑल टाइम कहते हैं ना हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस देके गए। अब वज़ीर ख़जाना बने तो जो मिफ्ता इस्माइल ने 7th और 8th रिव्यू कंप्लीट कर लिया था, इनसे जो है 9th रिव्यू कंप्लीट होके नहीं दिया, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि IMF की शराइत पे अमल नहीं कर रहे थे ये। और इनको जो एक जहन में कहीं पे था कि जी मैं बड़ा तजर्बेकार हूँ और IMF से डील मुझे करना आता है, और वो उस तनाजुर में बात कर रहे थे जब अमेरिका फ़ौजें जो थीं वो अफ़गानिस्तान में होती थीं। तो उस ज़माने में आप याद करें कि पाकिस्तान की इसी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत को 12-13 मरतबा वेवर मिला था, शराइत पूरी नहीं की थी लेकिन फिर भी वेवर मिल जाया करता। तो उसकी वजह थी जियो पॉलिटिक्स। आज जब मेरिट पे वो निगोशिएट करने गए तो पता चला उन्होंने बर्तन ही तोड़ दिया। उनको मतलब है इतना ज़्यादा उन्होंने जो लबो लहजा इस्तेमाल किए बाद में मायूस होकर IMF के ख़िलाफ़, वो सबको नज़र आया। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, खुद लोग कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने उस काम में रोल अपना अदा किया, वज़ीर आज़म ने किया। तो पता चला जो काम आपका वज़ीर ख़जाना और सेंट्रल बैंक का गवर्नर किसी ज़माने में करता था, अब उसके लिए आपकी टॉप क़यादत को आना पड़ रहा है। तो उनका जो एक मेरे ख्याल में जो नाम है, और यकीनन नून लीग के लोगों के लिए बड़ा अजीज़ होगा नाम, बड़ा मुहतरम है वो नाम, लेकिन जो एक आम तासुर जाता है, लोग डर जाते हैं। अच्छा, लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये हुआ क्या? नून लीग तो इसकी तरदीद कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो ये नाम नहीं आया था। फिर क्या मकसद था इस नाम को सामने लाने का? अगर खबर लीक हुई है तो इससे क्या मकसद हासिल किया उन्होंने? देखिए, टेस्ट बैलून्स छोड़े जाते हैं बाज़ औक़ात, आप एक बड़ा संजीदगी के साथ नाम देते हैं और कोई और नाम आपके जहन में होता है, ये भी हो सकता है उसमें इस बात का भी। लेकिन मैं एक और बात करता हूँ कि फिर ख्वाजा आसिफ को जिस तरह से उन्होंने शूट डाउन किया इस चीज़ को, और कम से कम 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं डार साहब ने इस दौरान में, जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं रन में नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे जो मतलब है कि आप जिम्मेदारी देंगे मैं ले लूँगा, मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कुर्बानी जायज़ हो ना हो, चाहे उस कुर्बानी की ज़रूरत हो ना हो, लेकिन डार साहब जो है कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये वाली बात जो उसके ऊपर लोग सवालिया निशान उठाते हैं। और फिर ये जो खदशा है ना लोगों का, जो बिल्कुल हमारे दोस्त दोनों सही कह रहे थे सीनियर्स, कि अभी तक मुल्क में इंतखाबी फ़ज़ा नहीं बन रही है लोगों को। अच्छा, दूसरी बात ये कि लग ये रहा है कि जी इंतखाबी फ़ज़ा इसलिए नहीं बन रही कि लोगों को पता है कि जी जो डाई हैज़ बीन कास्ट, द राइटिंग इज़ वेरी मच ऑन द वॉल। सबको पता है कि जी क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, कोई नई बात नहीं होने जा रही। एक ज़माने में, अगर आप मुझे 1 मिनट और दें, कि लोग जब इलेक्शन में जाया करते थे ना, तो एक हमारे यहाँ अलामती तौर पे सही लोग कहते थे कि जी मैनिफेस्टो क्या होगा, पार्टी प्रोग्राम क्या होगा, नज़रिया क्या होगा, लड़ने वाले का, सियासतदान का किरदार क्या होगा। आज ये तमाम चीज़ें अलामती तौर पे भी हम इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, कि इनकी हैसियत ही नहीं है। अब तो मतलब मैनिफेस्टो कुछ भी हो, चीज़ें जो हैं वो पहले सिंट्रीक के ऊपर जो है वो तय होना है। और लोग ज़रा सा और बात करते हैं कि जी फैसले कहीं और हो रहे हैं। फैसले इसलिए कहीं और हो रहे हैं कि हमारे सियासतदानों ने बार बार जब भी उनको स्पेस मिली, उन्होंने अपना मतलब है वो काम करके ही नहीं दिया। उनसे जो स्पेस होती थी उसका भी गलत इस्तेमाल किया। तो जाहिर है कि जब कुदरत जो है वो फिर वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करती है,
جب آپ اتنی نالائقی دکھائیں گے، اتنی کرپشن دکھائیں گے، اس طرح سے کریں گے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی جمہوریت تو ان کو فیصلے کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں فیصلے کرنے کی تو پتہ چلے گا سمدھی آ جائے گا، بھائی آ جائے گا، بھتیجا آ جائے گا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ پھر آج کوئی بھی اس وقت سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک قومی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہماری یہ ریجنل پروونشل جماعتیں اگلا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ کوئی جماعت کراچی تک خیبر نہیں ہے، کوئی لیڈر جو ہے وہ سب کا لیڈر نہیں ہے، ہر زبان بولنے والے کا، ہر فرقے کا، ٹھیک۔ جو میرے خیال میں ایک آدھ جو ہمارے یہاں مطلب ہے یہ کوالٹی جاتی تھی پی ٹی آئی کو، اس کو تو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس یہ اعزاز ہوا کرتا تھا۔ نون لیگ کو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے، پنجاب میں ہزارہ بیلٹ میں ہے، سندھ میں ان کی کوئی سیٹ نہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے، بلوچستان میں نظر نہیں آتی، تو کوئی آپ کو نیشنل پارٹی کی بھی ضرورت ہے جو نہیں ہے اس وقت بدقسمتی سے۔ جی ٹھیک ہے، تو ہمیں نیشنل پارٹی کی بھی ضرورت ہے۔